नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 2। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहां बनाया था? इसका आंसर है बंबई में। तो अंग्रेजों ने अपना पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहां बना दिया था? बंबई में बना दिया था। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? इसका आंसर है शाह शौजा ने। तो बंगाल के शासक शाह शौजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। इस अनुमति को निशान कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है फ्रांसिस मार्टिन ने। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? इसका आंसर है 1740 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एला शापल की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1748 ईस्वी में। तो एला शापल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। 1748 ईस्वी में हुई एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रियाई का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। इस संधि की शर्त के तहत मद्रास को पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया गया था और बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका के अपने क्षेत्र पुनः प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट थोम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था? इसका आंसर है प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। तो सेंट थोम का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। फ्रांसीसी सेनाओं और कर्नाटक के नवाब अनवर उद दीन की सेनाओं के मध्य यह युद्ध 1744 से लेकर 1749 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? इसका आंसर है 1749 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। उसे वापस बुला लिया गया था और उसकी जगह पर गोहेडू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 1755 ईस्वी में। तो पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में हुई थी। इसी संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो ध्यान रखना है आपने, पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में हुई थी और द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी इसी संधि के साथ समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? इसका आंसर है 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था, जो कि 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के कारण समाप्त हुआ था? इसका आंसर है पेरिस की संधि के कारण। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के कारण समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी का राजनीतिक प्रभाव किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? इसका आंसर है तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। हालांकि संधि में भारत में फ्रांसीसी कारखानों को बहाल कर दिया गया था, लेकिन युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवाश के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इसका आंसर है अंग्रेजों की। तो वांडीवाश के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को तमिलनाडु के वांडीवाश में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था?
इसका आंसर है 1761 ईस्वी में। तो 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस की संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 1763 ईस्वी में। तो पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में हुई थी। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को फ्रांसीसियों को लौटा दिया था, जो 1749 तक फ्रांसीसी के कब्जों में रहे थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोली गई थी? इसका आंसर है 1608 ईस्वी में। तो अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोली गई थी? 1608 ईस्वी में खोली गई थी। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1616 ईस्वी में। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1731 ईस्वी में। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? इसका आंसर है 1759 ईस्वी में। तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों व डचों के मध्य लड़े गए वेदरा के युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहां थी? इसका आंसर है मद्रास में। तो भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहां पे थी? मद्रास में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? इसका आंसर है औरंगजेब के। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था, पर बाद में अंग्रेज कुछ जुर्माना देकर भारत में व्यापार के लिए रुक गए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।